ये दो भारत की अजीम मूल निवासी बहुजन समाज में पैदा हुई क्रांतिकारी महानायिकाओं ने पढ़ने का सिलसिला शुरू किया, तालीम हासिल करने का सिलसिला शुरू किया। जब इस देश के मनुवादी व्यवस्था में औरतों को, महिलाओं को शिक्षा हासिल करना जुल्म माना जाता था, पाप माना जाता था, अपराध माना जाता था, इस जो है कुरीति या कुरीति की परंपराओं को तोड़ करके उन्होंने तालीम हासिल करने का, इल्म हासिल करने का और दुनियावी तालीम हासिल करने का उन्होंने उस दौर में सिलसिला शुरू किया। इस आधी आबादी को तालीम देने के लिए जो पहले स्कूल की नींव रखी गई साथियों, वो 1 जनवरी 1848 का दिन था। सवाल ये खड़ा होता है कि 1 जनवरी 1848 के दिन इस देश के महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, जिन्हें शिक्षा से वंचित किया गया था, वो क्रांतिकारी दिन उन्होंने चुना। 1 जनवरी 1818 को जिन सूरवीरों ने, मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सूरवीरों ने जो क्रांति की लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और 28,000 पेशवाओं का अंत किया और उन्हें उस युद्ध में पराजित करने का काम किया बुरी तरह से, वो दिन राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने इस देश में शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए और शिक्षा से वंचित समाज को शिक्षित करने के लिए 1 जनवरी। जय मूल निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और ख़ास तौर से आज हम इस मौजू को लेकर और एक अजीम शख्सियत के जन्मदिन को लेकर, यौम पैदाइश को लेकर लाइव आए हैं साथियों। तो कल का दिन काफ़ी तारीखी दिन है और कल के दिन ही 9 जनवरी 1831 को माँ फातिमा शेख का पैदाइश का दिन है, जो इंडियन एडुकेटर एंड ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स और इंडियाज़ फर्स्ट मुस्लिम वुमन टीचर्स रही, यानी भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका रही और साथ ही वो एक समाज सुधारक की वो भूमिका उन्होंने अदा किया राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और माता सावित्री बाई फूले के साथ मिलकर। साथियों, शुरुआती दौर में 1837 और 38 के उस दौर में जब भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में भुखमरी के हालात और अकाल पड़ चुका था, तो ऐसे हालात में उत्तर प्रदेश के आगरा के इलाके से निकलकर माँ फातिमा शेख के वालिद यानी उनके माँ बाप निकलकर महाराष्ट्र के नासिक में जाकर बस गए और जहाँ वे हथकरघे के बने हुए यानी हैंडलूम के बने हुए कपड़ों के कारोबार करते थे और वहाँ से फिर उन्होंने पूना वो शिफ्ट हो गए। तो पूना शिफ्ट होने के बाद उन्होंने माँ फातिमा शेख के पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा और जब उत्तर प्रदेश से वो महाराष्ट्र गए तो जाने के बाद कुछ ही वक्त के बाद उनके माँ बाप की मौत हो गई। तो ऐसे हालात में भाई उस्मान शेख साहब ही माँ फातिमा शेख के सरपरस्त रहे और उन्होंने माँ बाप का साया बनकर माँ फातिमा शेख की परवरिश की और उनकी तालीमी, बुनियादी और समाजी बेदारी के लिए उन्होंने जो हो सकता था उन्होंने काम किया और उसमें सबसे बड़ा रोल रहा गफ़ार बेग साहब, जो उनके चाचा थे। उर्दू और अरबी और फ़ारसी की तालीम उन्हें ख़ास तौर से गफ़ार बेग साहब के ज़रिए मिली। तो उसके साथ ही साथ मिसेज मिशेल के स्कूल में जब उनका 7 से 8 साल की उम्र में दाखिला करवाया गया तो उस मिसेज मिशेल के स्कूल में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले से मुलाकात हुई और मिसेज मिशेल के स्कूल में इस बात के लिए दाखिला करवाया गया, अंग्रेजी की तालीम लेने के लिए, अंग्रेजी के साथ साथ मैथमेटिक्स और जियोग्राफिक्स यानी भूगोल और अंक गणित की तालीम लेने के लिए उस स्कूल में दाखिला करवाया गया। तो वहाँ माता सावित्रीबाई फूले से इनका परिचय हुआ, मुलाकात हुआ। मुलाकात के साथ ही उन लोगों ने पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा और उस दौर में ये दो भारत की अजीम मूल निवासी बहुजन समाज में पैदा हुई क्रांतिकारी महानायिकाओं ने
पढ़ने का सिलसिला शुरू किया, तालीम हासिल करने का सिलसिला शुरू किया, जब इस देश के मनुवादी व्यवस्था में औरतों को, महिलाओं को शिक्षा हासिल करना जुल्म माना जाता था, पाप माना जाता था, अपराध माना जाता था, इस जो है कुरीति या कुरीति की परंपराओं को तोड़ करके उन्होंने तालीम हासिल करने का, इल्म हासिल करने का और दुनियावी तालीम हासिल करने का उन्होंने उस दौर में सिलसिला शुरू किया। तो ये बेहद खास और अहम बात रही कि खासतौर से पूना में ब्राह्मणवादी व्यवस्था चरम पे थी और उस पूना के इलाकों में उन तमाम जो है अमानवीय परंपराओं, रीति रिवाज और मान्यताएं थोप दी गई थी, जिससे दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग, खासतौर से जो मानव के विकास के लिए, मानवीय मूल्यों के विकास के लिए शिक्षा की जरूरत होती थी, तो शिक्षा के बुनियादी दरवाजे बंद कर दिए गए थे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति या इतना बड़ा विद्रोह करके उन्होंने तालीम हासिल करने का, इल्म हासिल करने का फैसला किया। और यही फैसले ने मिसेज की स्कूल में उन्होंने खास तौर से टीचिंग की ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने तय किया कि इस आधी आबादी को, जो शोषित, पीड़ित, वंचित ही नहीं है, खास तौर से महिलाओं की, बल्कि वो तालीम से भी, इल्म से भी वंचित की गई है, तो उन दोनों ने तय किया कि हम इल्म और तालीम से वंचित लोगों को हम तालीम देने का काम करेंगे। इसके लिए उन्होंने जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, मिसेज की स्कूल में, मिशन के स्कूल में उन्होंने अपनी पढ़ाई जब कंप्लीट की, तो उस दरमियान ही जब उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया और ख़ासतौर से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने शिक्षा से वंचित समाज को पढ़ाने का जब काम शुरू किया, तो उनके माँ बाप ने भी इस व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के दबाव और प्रभाव में उन्हें घर से निकाल दिया। तो निकालने जाने के बाद उन्हें माँ फातिमा शेख के भाई अब्दुल उस्मान शेख साहब ने और गफ्फार बेग साहब ने उन्हें सिर्फ जगह ही देने का काम नहीं किया, कालांतर में आगे चलकर इस आधी आबादी को तालीम देने के लिए जो पहले स्कूल की नींव रखी गई साथियों, वो 1 जनवरी 1848 का दिन था। सवाल ये खड़ा होता है कि 1 जनवरी 1848 के दिन इस देश के महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, जिन्हें शिक्षा से वंचित किया गया था, वो क्रांतिकारी दिन उन्होंने चुना। 1 जनवरी 1818 को जिन शूरवीरों ने, मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे शूरवीरों ने जो क्रांति की लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और 28,000 पेशवाओं का अंत किया और उन्हें उस युद्ध में पराजित करने का काम किया बुरी तरह से, वो दिन राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने इस देश में शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए और शिक्षा से वंचित समाज को शिक्षित करने के लिए 1 जनवरी 1848 को उन्होंने पहला स्कूल खोलने का काम किया। साथियों, माँ सावित्रीबाई फूले अपने ऑटोबायोग्राफी में इस बात का जिक्र करती है कि सबसे अगर कोई भरोसेमंद साथी थी तो माँ सावित्रीबाई फूले की जो भरोसेमंद साथी थी वो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की चाची सगुना भाऊ थी, जिन्होंने इस काम के लिए उन्हें प्रेरित किया। और दूसरी जो सबसे बड़ी करीबी अगर साथी रही, उनके इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष के और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षित करने की इस क्रांतिकारी कदम की ओर अगर कदम से कदम मिलाकर किसी ने साथ देने का काम किया, सहयोग करने का काम किया, साथी बन के उनके साथ चलने का काम किया, तो माँ फातिमा शेख हैं। अपने ऑटोबायोग्राफी में माँ सावित्रीबाई फूले ये बात कहती हुई नजर आती हैं कि वो हमारी सबसे भरोसेमंद साथी थी माँ फातिमा शेख, और साथ ही वो बहुत ही हिम्मत वाली थी। तो साथियों, उस दौर में इन 2 महानायिकाओं ने जो कदम उठाया इस देश में शिक्षा की ज्योति जलाने का और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्ति के लिए संघर्ष करने का, तो ये कदम और ये उनकी कोशिश खास तौर से ये बात साबित करती है कि उन्होंने कितने जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ उस व्यवस्था और उस परंपराओं के खिलाफ जाकर उन्होंने ये बेड़ा उठाया इस देश के समाज को, पीड़ित वंचित समाज को शिक्षित करने का और गुलामी के जंजीरों से निकालने का। साथियों, लगातार 1854 के दौर में खास तौर से अगर देखा जाए तो एक बड़ी कोशिश उन्होंने की
खासतौर से उस दौर में शिशुवध की परंपरा थी, यानी बच्चा पैदा होते थे समाप्त कर दिए जाते थे। और विधवाओं का, यानी किसी महिला का अगर पति मर जाता था, इस दुनिया में नहीं होता था, तो उसका सर मुंडन करके समाज से उसे बहिष्कृत कर दिया जाता था, बाहर कर दिया जाता था। तो उन्हें संरक्षण देने के लिए 1854 में उन्होंने एक सेंटर बनाया कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, और खासतौर से जो महिलाएं समाज में विधवा हो जाती थी, उन्हें सर उठाकर जीवन जीने का अवसर इस देश में मिले, समाज में मिले, उसके लिए उन्होंने 1854 में एक सेंटर खोला। तो साथियों, एक बहुत बड़ी कोशिश रही, और उन्होंने अपने जीवन काल में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और माँ फातिमा शेख ने उनके साथ मिलकर 18 स्कूलों को खोलने का ही सिर्फ काम नहीं किया, बल्कि उसका बेहतर तरीके से उन्होंने संचालन भी करने का काम किया। साथियों, जब समाज में लोगों को शिक्षित करने के लिए ये दो क्रांतिकारी महानायिकाएं जब निकलती थी, तो साथियों, इस देश में रूढ़िवादी और ब्राह्मणवादी परंपराओं और मान्यताओं की दास्ता की जंजीरों में, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ जो समाज था, उन पे कीचड़ फेंकने का काम करता था, पत्थर फेंकने का काम करता था, गोबर फेंकने का काम करता था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने समाज के रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़े हुए गंदी और घटिया मानसिकता के लोगों के इस व्यवहार को उन्होंने ढाल बनाया, चुनौती बनाया, और उन्होंने एक अंगवस्त्र तन पे डाल कर जाते थे वो दोनों महानायिकाएं, और साथ में एक एक साड़ी अतिरिक्त तौर पे वो रखते थे, और स्कूल पहुंचने के बाद उसे चेंज करके कपड़े बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। तो ये उनका जो अदम्य साहस रहा, उनका जो जज्बा रहा, हिम्मत रहा, उसको हमें सैल्यूट करने की जरूरत है, और मेमोराइज करने की जरूरत है, और उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि उन्होंने जिन विपरीत परिस्थितियों में काम किया, अगर आज भी हम कोशिश करें, जद्दोजहद करें, तो आज ये जो परिस्थितियां हैं और मनुवादी व्यवस्था है और मनुवादी लोग जो शासन सत्ता और व्यवस्था में बैठे हुए हैं, जो आज भी हमारे लोगों को शिक्षित नहीं होने देना चाहते हैं, आज भी शिक्षा के सारे दरवाजे बंद रखना चाहते हैं, और उसके लिए आज शिक्षा का निजीकरण का सिलसिला ही नहीं शुरू हुआ, बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में जो सरकारी स्कूल हैं उसको बेचने का भी सिलसिला इन्होंने शुरू किया। साथियों, ये बात खास तौर से उस दौर में शिक्षित करने के लिए, महिलाओं को खास तौर से नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। और उस दौर में महाराष्ट्र के इलाकों में महार और मातंग जाति की जो लड़कियां थी, बच्चे थे, उन्हें कुएं पे पानी पीने की इजाजत नहीं थी, यानी शूद्रों और अति शूद्रों को कुएं पर पानी पीने की इजाजत नहीं थी। ऐसी स्थिति में माँ फातिमा शेख और माँ सावित्रीबाई फूले ने मिलकर उन्होंने कुएं भी खुदवाने का काम किया, और बच्चों को पानी पीने की और समाज के लोगों को पानी पीने के लिए भी उन इलाकों में उन्होंने व्यवस्था करने का काम किया। तो सदियों से जो इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच मनुवादियों की रही, उस सोच और मानसिकता को उन्होंने तोड़ने का काम किया, और भारत में शिक्षा की ज्योति, शिक्षा की क्रांति जलाने में खास तौर से जितना योगदान माँ सावित्रीबाई फूले का रहा, उतना ही योगदान माँ फातिमा शेख का रहा। तो साथियों, हम सभी को गर्व करने की बात है, और खास तौर से अगर आज हम माँ फातिमा शेख के बारे में, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के बारे में और उनके जीवन संघर्ष के बारे में अगर हम आप चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और समाज में व्यापक स्तर पे जो जागृति पैदा हुई, तो साथियों उसमें मैं धन्यवाद देता हूं बासे भक्ति मोर्चा के लोगों, साथियों का, मान्यवर राम साहब का, कि इन्होंने लगातार प्रयास किया राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जीवन चरित्र और संघर्ष के साथ साथ उनके हर संघर्ष की साथी रही माँ फातिमा शेख के जीवन संघर्ष और उनके जीवन चरित्र को भी मूल निवासी बहुजन समाज में आम करने का काम किया गया। और यही शायद वजह रही साथियों कि 9 जनवरी 2022 को गूगल ने डूडल बनाकर माँ फातिमा शेख का पूरे दुनिया के लोगों को बता दिया कि भारत में पैदा होने वाली माँ फातिमा शेख भारत की भली मुस्लिम महिला शिक्षिका है। लेकिन आज अगर हम बात करें बहुतायत मुसलमानों की,
चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अंधे मुसलमान हों, आज उन्हें माँ फातिमा शेख के बारे में जानकारी नहीं है। माँ फातिमा शेख ने किस तरह की कुर्बानियां दी और उनके भाई अब्दुल उस्मान शेख साहब ने किस तरह से कुर्बानियां दी, इस बात की उनको जानकारी नहीं है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और तमाम सामाजिक संगठनों के जिम्मेदार लोगों ने, अगर कहीं भी वो चर्चा करते हैं, कहीं भी अगर फूले साहू अंबेडकर के मिशन की अगर बात करते हैं और खासतौर से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और राजमाता सावित्रीबाई फूले की अगर चर्चा करते हैं, तो माँ फातिमा शेख और अब्दुल उस्मान शेख साहब के भी कोशिश और प्रयास और साथ सहयोग और उनके जरिए की गई इस समाज परिवर्तन आंदोलन में कुर्बानियों की चर्चा जरूर करते हैं। तो साथियों, ये बेहद फक्र की बात है कि आज उनके इस इतिहास को, उनके इस जीवन संघर्ष को पुनर्जीत करने का काम किया इस आंदोलन ने। तो साथियों, माँ फातिमा शेख और माँ सावित्रीबाई फुले सामाजिक सुधार और शिक्षा के आंदोलन ने पूरे देश में क्रांति लाने का काम किया और आज समूचा देश जो मूल निवासी बहुजनों का है और जिन तक ये जागृति लगातार पहुंच रही है, उस जागृति की चिंगारी की वजह से आज लोग ये एहसास कर रहे हैं कि आधुनिक भारत का अगर निर्माण हुआ तो उस आधुनिक भारत के निर्माण की नींव मूल निवासी बहुजनों की उन्नति और प्रगति की नींव अगर रखी गई 18वीं सदी के आरंभ में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और माँ फातिमा शेख और अब्दुल उस्मान शेख साहब और गफ्फार बेग साहब ने रखी, और जिसकी नींव पे बाबा साहब अम्बेडकर जैसी धरोहर और विरासत खड़ी हुई, जिसकी नींव पे बहुजन नायक मान्यवर काशी राम साहब जैसा नायक योद्धा निवासी बहुजनों की मुक्ति के लिए जो है इस देश में आंदोलन चलाया उन्होंने और एक सती का निर्माण किया, और जिसके नींव पे आज के तारीख में राष्ट्रव्यापी कैडर बेस मूल निवासी बहुजनों का जो संगठन वाम से भारत मुक्ति मोर्चा खड़ा हुआ। तो साथियों, हमें उन महापुरुषों को अपना रोल मॉडल और आइडिया मानने की जरूरत है, लेकिन आज अज्ञानता के अभाव में मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के इतिहास और उनके जीवन चरित्र और जीवन संघर्ष की जानकारी ना होने की वजह से आज ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का समाज आज के तारीख में दुश्मनों को अपना रोल मॉडल मानता है, दुश्मनों के महापुरुषों को अपना रोल मॉडल मानता है, जिन्होंने इस देश में गुलामी और दास्ता की बेड़ियों और जंजीरों को मजबूत करने का काम किया, ऐसे लोगों को अपना आइडियल मानता है। तो सच्चे मायने में अगर देखा जाए साथियों, इस देश के मूल निवासी बहुजनों की शोषित, पीड़ित, वंचित की मुक्ति की लड़ाई लड़ने वाले जो हमारे बीच में महापुरुष रहे, वो फूले साहू अंबेडकर और माँ फातिमा शेख और अब्दुल उस्मान शेख साहब जैसे लोग रहे। तो हमें इन महापुरुषों को अपना आइडियल और रोल मॉडल मानकर साथियों इस देश में मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की मुक्ति की लड़ाई लड़नी होगी। और कल के तारीख 9 जनवरी को साथियों मैं आह्वान करना चाहूंगा, आप साथी जहां भी है, माँ फातिमा शेख की कुर्बानियों को, अब्दुल उस्मान शेख साहब की कुर्बानियों को और गफ्फार बेग साहब की कुर्बानियों को मेमोराइज करे और समाज में उनका संदेश, उनका पैगाम ले जाने का काम कर साथियों। और साथ ही साथियों, ये जो जनवरी का महीना है, ये बेहद खास तौर से एक लंबी फहरिस्त है हमारी महानायिकाओं के जन्मदिन का साथियों। ये सिलसिला जनवरी का 1 जनवरी से शुरू होता है। 1 जनवरी 1818 को जो भीमा कोरेगांव का महासंग्राम हुआ, जिसमें मूल निवासी बहुजन सुवीरों ने फतेह हासिल की पेशवाओं के खिलाफ, उस 1 जनवरी की तारीख से साथियों गौरवशाली दिन की शुरुआत होती है। 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की तारीख है साथियों, और 5 जनवरी को साथियों मुक्ताबाई साल्वे के जन्मदिन की तारीख है, और 9 जनवरी को माँ फातिमा शेख की जन्मदिन की तारीख है। 12 जनवरी को साथियों माँ जिजाऊ की जन्मदिन की तारीख है, यौम पैदाइश का दिन है। तो एक लंबी कड़ी साथियों जुड़ी हुई है हम मूल निवासी जो है समाज में जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों और महानायिकाओं की कड़ी जुड़ी हुई है। तो ये जनवरी का जो महीना है वो बेहद खास महीना है, और इस जनवरी के महीने में जो क्रांतियां हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों ने की, उन क्रांतियों को हमें मेमोराइज करने की जरूरत है, और हर आने वाली चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना करने के लिए साथियों मैदान में उतरने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे तो साथियों तब्दीली आएगी, और इस तब्दीली को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं कहा करता हूं साथियों कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो,
ये बात अलग है कि तुम न बदलो, लेकिन मगर ये जमाना बदल रहा है। फूल पत्थर पे खिल रहे हैं, चराग आंधियों में जल रहा है। साथियों, यही बस मेरा एक ख्वाब है कि जहां अभी अंधेरा, यानी चराग जला दूं वहां जहां अभी भी है अंधेरा। तो साथियों, हमें कोशिश करने की जरूरत है, जद्दोजहद करने की जरूरत है। अगर हम कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, तो साथियों एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और इस मनुवादी व्यवस्था से मुक्ति तय है। साथियों, उसके लिए हम आपको घरों से निकलने की जरूरत है और समाज को जगाने, जोड़ने और संगठित करने की जरूरत है। तो साथियों, इस जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर मैं इतनी बात जरूरी समझता हूं और पूरे देश भर के मुस्लिम भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले, सोशल रिफॉर्मिंग का काम करने वाले जितने भी महापुरुष पैदा हुए, अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके हर मोड़ पर, उनके हर लड़ाई में भारत के मूल निवासी मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा, मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। तो इस बात को साथियों जानने समझने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मंच वाम से भारत मुक्ति मोर्चा है। तो उस कारवां से जुड़ने की जरूरत है और भारत में वास्तविक इंसाफ और न्याय स्थापित हो। साथियों, उस लड़ाई का हिस्सा बनने की जरूरत है। तो मैं पुनः एक बार अपील करते हुए, कल 9 जनवरी जो मां फातिमा के यौम पैदाइश का दिन है, उसकी ढेर सारी आप तमाम निवासी बहुजन बहुजनों को मुबारकबाद देता हूं और साथ ही राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को अपील करता हूं कि देश भर में जहां भी आप हैं, अपने घर में, अपने कस्बे में, अपने जिले में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने राज्य में मां फातिमा शेख जयंती मनाने का काम करें और उनके जीवन और चरित्र और संघर्ष की बातें समाज में ले जाने का काम करेंगे। तो साथियों, इस मौके पर मैं बातें कहते हुए आप तमाम साथियों ने इस खास तौर से फेसबुक लाइव के जरिए मां फातिमा शेख की जयंती के इस मौके पे जो पूर्व संध्या पे ये पैगाम है, उसको देखने और सुनने का काम किया। इसके लिए आभार, धन्यवाद साथियों।